पास नहीं आ सकता। कहां पर है? दूर है, उसने ऐसे खींचा हुआ तीर है। अगर आप अपने उसके कोई भी अंदर से ख्वाहिश बढ़ाओगे संसार को देखते हुए, संसार की तरफ अपना मन लगाने की कोशिश करोगे, तो वो ऐसा तीर छोड़ देगा कि आपकी इच्छा जो है वो तीव्र हो जाएगी, तेज इच्छा हो जाएगी। तो जब आपकी इच्छा तेज हो जाएगी तो आपकी इच्छा भी फिर जागने शुरू हो गई है, तो परमेश्वर की इच्छा पे में रुकावट आना शुरू हो गई। तो जब परमेश्वर की इच्छा में रुकावट आना शुरू हो जाता है, तो ये जो बच्चा अंदर गया है ना बीज के रूप में, उसकी ग्रोथ में क्या होती है? रुकावट आ जाती है। तो जैसे बहुत सी माएँ होती हैं जो बीमार हो जाती हैं, जैसे सेहत उनकी ठीक नहीं रहती, तो उनके अंदर बीज होता है पति का, तो क्या है, जब वो ठीक से टेक केयर अपना नहीं करती, सही से खाती पीती नहीं है या इलाज नहीं करवाती, तो एक समय फिर दूसरे तीसरे महीने में क्या हो जाता है, वो बीज है गिर जाता है। समझते? सिंपल से तरीके से बात बताएं। तो इसी तरीके से अगर हम ये बीज लेकर चलेंगे संसार की तरह ही, तो ये बीज एक दिन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो अगर हम है, हमारे मन में एक डर तो है, संगति करते करते, भाई रब है, एक दिन वो हिसाब करेगा, एक दिन वो लेखा लेगा, ऐसी बात रखते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हमारे से जो गलतियां हैं ना वो निकलती नहीं है। हमारा मन दुखी तो रहता है, भी मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये मुझसे छूटती नहीं गलतियां। तो इसका कारण क्या है कि आप में अभी आत्मा में बल नहीं है। अंदर बीज तो है लेकिन आत्मा में बल नहीं है। आत्मा में बल कैसे मिलेगा? जितनी देर तक आप वचन को पर्सनली तौर पर नहीं पढ़ेंगे, आत्मा में बल, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी कौन हूं? मैं हूं। परमेश्वर की 7 सूरतों में एक सूरत ये है, ये 7 सूरतें हैं परमेश्वर की। कितनी? 7 शक्लें। तो उसमें से एक शक्ल कौन सी है? ये है। हालेलुया। तो यीशु मसीह देह में होकर आए, वही यीशु मसीह अभी किसमें है? इसमें भी है, वचन में भी है, उसका वचन है। तो इसको खाना है। जब इसको खाएंगे तो आत्मा में बल आएगा। आत्मा में बल आएगा तो जरूर है एक दिन गालियां भी छूट जाएंगी, एक दिन नशे भी छूट जाएंगे, एक दिन वैर विरोध चुगली निंदा भी छूटती जाएगी। लेकिन अगर आप आत्मा में बल नहीं पाएंगे, वचन को पर्सनली तौर पर नहीं पढ़ेंगे, तो एक दिन क्या होगा, वो जो अंदर बीज पड़ा है वो गिर जाएगा। अगर बीज गिर गया तो दूसरा मौका कभी, एक ही बार मौका। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ बाइबल में, इब्रानियों की किताब जो है ना, बोलता है अगर आप लोग उसको जानकर भी जानबूझकर फिर पाप करते हो, तो अभी आपके पाप के लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अगर आप जानबूझकर फिर बीज लेकर जानबूझकर पाप करते हो, तो आप परमेश्वर के पुत्र को पैरों से क्या करते हो? रौंदते हो, मसलते हो। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर डर रहना परमेश्वर का बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये सिलेबस जो है आज का, ये है नए जन्म का। नया जन्म कैसे होता है, इसकी आयत भी दी जाएगी आप लोगों को। तो एक छोटी सी और बात बता के समाप्त करते हैं। 5 मिनट सिर्फ लेंगे, है या प्रार्थना कर दें? ठीक है, हाँ जी, ऑन देंगे। चलो, वो भी इसके साथ रिलेटेड है ना, क्योंकि आप हो सकता है हम लोग ये सच को, हो सकता है हम लोग ये सच को सुन लें, लेकिन ऐसा मन में शैतान मन में डाल दे, कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन पड़ा है, थोड़ा आगे जाके इसी बात को अपना लेंगे या सच्ची तौबा कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा खबरदार करना चाहता हूँ। ये है युग। युग समझते हो? एजेस, एजेस, ठीक है। युग जो होते हैं, समय, कैसे कैसे समय है, कितने युग हुए होंगे। लास्ट युग है जो 14वां युग है, टोटल 14 युग है। बाइबल में कितने युग हैं? 14। तो पहला युग जो था ये था जब इस पृथ्वी को बनाया गया था। तो इस पृथ्वी पर जो था वो लूसीफर को रखा हुआ था। सुनहरी, सुनहरी नु कह सकते हैं, सुनहरी धरती, गोल्डन अर्थ, ठीक है ना। तो पहली थी। दूसरी थी ये जब ये डुबो दी गई पाप के कारण, लूसीफर के राज के कारण फिर ये डुबो दी गई। इसको बोलते हैं
सॉरी ये वाली, ये नहीं, ये वाली गोल्डन। तो इसके बाद क्या हुआ, लूसीफर ने पाप किया तो इसको डुबो दिया गया, ये पाप के कारण डुबा दी गई धरती जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद फिर पानी से निकाली गई। उसके बाद फिर आदम के ज़माने में, ये आदम का युग है, आदम के ज़माने में आई। उसके बाद फिर आदम ने पाप किया जब, तो नूह के समय में फिर धरती को पानी से फिर दोबारा डुबो दिया गया। एक बार लूसीफर के पाप के कारण, एक बार किसके पाप के कारण, आदम के पाप के कारण धरती को। उसके बाद फिर पानी से निकाली गई और उसके बाद फिर मूसा वगैरह हुए। तो अभी जो युग चल रहा है ये वाला है, इसको बोलते हैं कृपा का युग, कृपा का युग, अंग्रेजी में कृपा है, कृपा, हाँ कृपा, ये कृपा का युग अभी चल रहा है। अभी परमेश्वर, हम लोग जितना मर्जी गलतियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या चल रही है, कृपा चल रही है। और फिर भी हमें मौका दे रहा है, किसी ना किसी दिन ये बंदा सुधर ही जाएगा। तो अभी कृपा के युग में आगे आएगा, इसके कृपा के युग के बाद जो यीशु मसीह का आना है पृथ्वी पर। तो उसके बाद फिर आएगा ये युग जो है, जब 7 साल के महाक्लेश के बाद 1000 साल का ये राज आएगा और उसके बाद ये धरती जो है नाश कर दी जाएगी। फिर ये नई धरती और नया आसमान है। हालेलुया। तो इसमें क्या है बात, थोड़ी सी है, 2-4 मिनट में समझाएंगे, लेकिन इस पर मनन करते रहना आप लोग हैं। ये है यीशु मसीह ने जब बोला था, पढ़ लें आप तो अच्छा रहेगा, है कि भाई। यूहन्ना दी मत्ती दी इंजील 24 अध्याय 36 तो 39, Matthew 24:36 to 39. New Testament, yeah, Matthew 24 verse 36 to 39. Yeah, पढ़ दो। 24:36 to 39. You can read in English. पहला तो सी पंजाबी पढ़ दो, बाद तो ठीक ठीक। It says that no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. आनंद। पर उस दिन ਅਤੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ स्वर्ग ਦੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ। पर जिस तरह नूह ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕੇ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, एक 32 ऐसे सिर पढ़ दो। थोड़ी ਫਿਰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ठीक है, हाँ हाँ, अगली लाइन। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों। 12 चेले इकट्ठे हुए एकांत में यीशु मसीह के पास अकेले में। तो उन्होंने बोला, हे प्रभु हमको बता कैसे दुनिया का अंत कैसे होगा, कैसे वो तेरा आना होगा। तो यीशु मसीह ने बोला, अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत दिया कि अंजीर के पेड़ में जब आप देखते हैं कि उसमें डालियाँ निकली हैं, उसमें हरे पत्ते हो गए हैं, तो आप समझ लेते हैं कि ये अभी गर्मी की रुत है या सर्दी की रुत है, उससे आप पहचान लेते हो। इसी तरीके से जो बातें मैंने की है इस संसार में वैसा ही देखो, जगह जगह पे काल देखो, भूख देखो और भूचाल देखो, तो समझ लेना कि वो बातें सर पे हैं। तो अंजीर का पेड़ जो है वो किसको दर्शाता है, वो इस्राएल को दर्शाता है। जो इस्राएल कौम है ना, इस्राएल वो उसको दिखाता है। तो यीशु मसीह ने बोला था
कि इसराइल जब अपने वजूद में आ जाएगा, जब इसराइल देश खुद राज करना शुरू कर देगा संसार में, आज़ाद हो जाएगा गुलामी से, तो उस दिन से समझ लेना कि उस दिन से जो वो पीढ़ी जो है वो खत्म नहीं होगी कि परमेश्वर का पुत्र आ जाए। तो वो जो देश था 1947 में हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ, और 1948 को जो इसराइल था वो आज़ाद हुआ। तो 1948 से लेकर जो लोग अभी उधर आज़ाद हुए हैं, तो उस देश में लाखों लोग रोज वापस जा रहे हैं इसराइल में, क्योंकि अभी वो अपने वजूद में है। तो यीशु मसीह ने इसी के लिए भविष्यवाणी की थी कि ये जो इसराइल है ना, इसकी जो ये पीढ़ी जो है वो खत्म नहीं होगी कि यीशु मसीह आ जाए। बात समझ रहे? यीशु मसीह ने अंत काल का बारे में बोला ना, कैसे क़यामत होगी। ट्रांसलेशन अभी हमने जो read किया, ऐसे बोला था मेरे सन को भी पता नहीं लगेगा जब मैं आऊँगा, जब ऐसा होएगा वो समझ जाए। और आपने ये इस्राएल जो अंजीर का पेड़ है 32 आयत में लिखा ना, 32 में 22 में 32 में लिखा ना, उसमें लिखा कि अंजीर के पेड़ से आप देखते हो ना गर्मी होती है कैसी होती है, तो उसी तरीके से इसराइल जब आज़ाद हो जाएगा ना, तो जिस दिन से आज़ाद होगा वो पीढ़ी जो पैदा होगी ना, वो पीढ़ी पूरी तरह खत्म, जनरेशन पूरी तरह वो खत्म नहीं होगी कि परमेश्वर का पुत्र आ जाए। तो जो पीढ़ी है उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो 70 या 80 साल की होती है। एक पीढ़ी जो है ना, एक जनरेशन कितने साल की होती है? 70 या 80 साल। 70 या 80 साल के बीच में हर एक जनरेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो अभी उन लोगों को 2011 में 63 साल की पीढ़ी हो चुकी है। कितने साल की? 63 की। तो 63 साल की पीढ़ी होने के कारण क्या है कि अभी जब 70 साल की होगी तो इसका मतलब यीशु मसीह आ सकती है। तो 63 साल के बीच में क्या है? इसराइल के लिए यीशु मसीह ने बाद में आना है, लेकिन हम लोगों के लिए 7 साल पहले आना है, क्योंकि 7 साल का महाक्लेश है ना बीच में। 7 साल के महाक्लेश के पहले हम लोग जो गैर कौमों को मौका दिया गया है, तो हम लोगों को दुल्हन की मांदी तैयार कर रहा है परमेश्वर। तो हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा जो है हम लोगों को तैयार कर रहा है। तो ऊपर से यीशु मसीह जो है गुप्त रूप में आएंगे 7 साल पहले। 70 साल की पीढ़ी जो जनरेशन होने से पहले ना, 63 साल की जब जनरेशन हो जाएगी ना उनकी, तो क्या है, यीशु मसीह बादलों पर गुप्त रूप में आएंगे, तो ऊपर ही रुक जाएंगे। तो यहां से पवित्र आत्मा जो है दुल्हन के लिए तैयार जो लोग हैं, इन सबको लेकर क्या होगा? उठा लिया जाएगा, हम लोगों को उठा लिया जाएगा। तो क्या है इसमें भेद? अभी 2011 में 63 साल की पीढ़ी हो गई है, तो यीशु मसीह के बोले हुए शब्दों के हिसाब से 3 साल अभी आगे चल रहा है, समझते ना? तो अभी 70 साल की पीढ़ी वाला प्रोग्राम तो चलो खत्म हो गया। अभी कौन सी चल रही है? 80 साल वाला। अभी पीरियड कौन सा चल रहा है? 80 साल वाला। इसका मतलब 80 साल जो है वो लास्ट। अगर वचन के हिसाब से देखा जाए, यीशु मसीह ने तो बोला है कि वो बात ना मुझे बेटे को मालूम है तो ना दूतों को, लेकिन परमेश्वर ने वो गुप्त रखी हुई है। लेकिन साथ में बोल दिया, अगर ये निशानियां देखो, ये सब देखो, तो जान लेना कि अंत नजदीक है। तो उस हिसाब से सब निशानियां जो पूरी हो रही हैं। तो 63 साल की पीढ़ी के से ऊपर आगे जा रहा है। तो अभी 10 साल आगे वाला जो हिस्सा है उसमें हम लोग हैं। तो अगर 11 में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, इसमें हाँ, अगर 2011 में यीशु मसीह आते हैं तो उनको जो इसराइलियों के लिए उन्होंने प्रकट रूप में आना है, वो 18 बनती है, 2018। तो अगर यीशु मसीह 80 साल के हिसाब से आते हैं तो वो होंगे 73 साल। पीढ़ी कितने साल की हो जाएगी वो? हाँ, 73 साल की। अगर वो 73 साल की पीढ़ी होती है तो वो 73 साल की पीढ़ी हो जाएगी 2021 में। तो 2021 के लिए वो अपनी दुल्हन के लिए आएगा गुप्त रूप में, लेकिन प्रकट रूप में जो आएगा सबको दिखेगा, वो आएगा 2028 में। हालेलुया। वैसे आप समझे नहीं, लेकिन आपको ये बाद में ट्रायल दे देंगे।
मतलब है कि सब बातें जो है अभी कोई भी बात ऐसी नहीं कि हम लोग डील छोड़ दें बीच में, नहीं आगे सोच लेंगे, नए जन्म के लिए आगे सोच लेंगे, बैप्टाइज के लिए आगे सोच लेंगे, ये हमारे पास समय नहीं है। नया जन्म होना है, 4 मौतें होनी है हमारी। नया जन्म के साथ कितनी मौतें होनी है? 4। पाप, संसार, शैतान और मौत के लिए हम लोगों ने क्या होना है? मर जाना है। हालेलुया। 4 मौतें हैं नया जन्म। तो बोलो आप नया जन्म हुआ है, मानो बपतिस्मा लिया है, तो 4 मौतें हुई हैं। तो ये मौतें होनी मतलब मान लेना है पूरी उसी के, मैं अभी शैतान का नहीं रहा, मेरे पर अभी मौत का कोई वश नहीं है, मेरे पर संसार का कोई वश नहीं है, मेरे ऊपर पाप का भी कोई वश नहीं है। तो मैं अभी धार्मिकता में जीवन गुजारने के लिए कदम दर कदम बढ़ूंगा। आगे अगर शैतान कोई हथियार लेकर आएगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। ये बात लेकर, मन बनाकर और अपने को पूरी रीति से एक प्रण लेकर हम जब चलते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म होने के बाद दफन होना है। बपतिस्मा कब है? नया जन्म के बाद, है ना? मरने के बाद ही दफन करते हैं ना। तो मरे तो है ही नहीं अभी, तो दफन कैसे करेंगे? तो जिन लोगों ने अभी बपतिस्मा लिया वो मरे थोड़ी है, वो तो ऐसे नहलाया है उन्होंने शरीर को अपना। तो आप जितनी मर्जी मार सकते हो, लेकिन दफन कितनी बार होना है? एक ही बार होना है। हालेलुया। आंखें बंद कर प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जो भूख से आए हैं प्रभु, और आपने इनसे बातें की है, और आपने नए जन्म के विषय में खुल के बातें की है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इन बातों पर तेरे लोग मन लगा लें, और खुदावंद किसी भी भ्रम में ना रह जाएं प्रभु। आने वाले दिनों में खुदावंद तेरे लोग छुड़ा लिए जाएं, बड़ी कृपा करना। हालेलुया। खुदा के दास के साथ खुदा तेरी तारीफ तेरे शुक्र करते हैं तेरे दास के लिए, खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्र करते हैं। तेरे कलाम का जो बीज तेरे लोगों की ज़िंदगी में बोया गया खुदावंद, आने वाले समय में फल है। और सच में जब तो आए खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम के साथ तैयार हो ताकि तेरे साथ उठाए जाएँ खुदावंद, और तेरी महिमा को देखते हुए तेरी इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।